देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर इसलिए चल कर आया हूँ क्योंकि अब मैं एक ऐसे कवि को बुलाने जा रहा हूँ आपके बीच में। मुझे लगता है कि जितनी मेरी उम्र होगी उससे ज़्यादा उनका तजुर्बा होगा शायरी को लेकर के, कविताओं को लेकर के। हमारे बीच में आज के इस प्रोग्राम के आखिरी कवि, वो इसलिए भी आखिरी है क्योंकि आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता जगमग दादा के ज़िम्मे पे थी, और जिनके ज़िम्मे पर अध्यक्षता होती है वो बिल्कुल आखिर ही में पढ़ते हैं क्योंकि उनको शुरू से लेकर के आखिर तक सारी जिम्मेदारियां संभालनी होती हैं। राहत इंदौरी साहब का एक शेर मुझे याद आता है दोस्तों कि ये अलग बात की चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात की चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे लोगों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं जगमग दादा को यहाँ पे बुलाने से पहले आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि बस ये प्रोग्राम 5 से 7 मिनट का और है, उसके बाद में इस साल अवध रत्न सम्मान जिन 4 हमारे मुख्य अतिथियों को देना है वो दिया जाएगा और फिर प्रोग्राम का समापन कर दिया जाएगा। जगमग दादा कवि सम्मेलनों का एक बहुत बड़ा नाम है। हम लोग बचपन से उनको सुनते हुए आए हैं और उनकी कविताओं से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। दुष्यंत कुमार साहब की इस पंक्ति के साथ में उन्हें यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, निमंत्रण दूंगा मंच पर कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कृष्णलाल जगमग दादा। जनाब अकबर बलरामपुरी साहब ने मेरी बहुत तारीफ़ की। इस योग्य तो मैं नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है, मैंने 1968 से मंचों से साक्षात्कार किया है। मैंने वो ज़माना देखा है, राष्ट्रकवि सोनलाल द्विवेदी, ब्रजेंद्र अवस्थी, पंडित श्याम नारायण पांडे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा मंच पर हुआ करते थे, शमशी मीनाई, कैफ भोपाली साहब। आज ये पहला मुशायरा और कवि सम्मेलन है जो चुटकुला विहीन है। एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। आज के मंच पर कोई चुटकुला नहीं पढ़ा गया, जबकि जितने भी संचालक हैं बिना चुटकुलों के उनका काम नहीं चलता है। और अकबर बलरामपुरी पहले संचालक हैं देश के जिन्होंने एक चुटकुला भी नहीं सुनाया और शायरी से, कविता से हम सबको जोड़े रखा। ये बहुत बड़ी बात है। आज का ये मंच बहुत धनी मंच है और सभी कवियों ने काव्य पाठ उत्तम किया। मुझे एक शेर याद आता है कि ये मैखाना नहीं, ये मैखाना नहीं, जामो जम है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। मित्रों, सभी लोगों ने अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई और डॉक्टर अंजना जी की कर्मठता और विवेक भैया की, गौरव विवेक की कर्मठता को मैं नमन करता हूँ कि इतनी सक्रियता को और साहित्य के प्रति इतना समर्पण मैंने हिंदुस्तान में अब तक किसी रचनाकार में नहीं देखा। मैंने दूर दूर तक का अध्ययन किया और तमाम, लेकिन आज ये कहने में गर्व का अनुभव होता है। और मैं तो 2 पंक्तियाँ अंजना जी के लिए हमेशा कहता हूँ कि इनका जीवन कितना सादा, कितना उच्च विचार, सच्चे अर्थों में लगती हैं दुर्गा की अवतार, सच्चे अर्थों में लगती हैं दुर्गा की अवतार। और ये कवि सम्मेलन और मुशायरा साज सफल इसलिए भी है, या देश के प्रसिद्ध शायर कवि जनाब बेअदब साहब श्रोताओं की पंक्ति में बैठे हैं। मैंने उनका बहुत नाम सुना था, लेकिन आज पहली बार उनका दर्शन कर रहा हूँ और हम लोग गले मिलते ही एक दूसरे से। मैं मूलतः हास्य व्यंग का कवि हूँ, लेकिन मेरी भी एक पुस्तक गंभीर रचनाओं की प्रकाशित हुई, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ बहुत बौद्धिक स्तर के मंच के लोग बैठे हैं, तो कुछ गंभीर रचनाएं, कुछ पंक्तियाँ आप सुन लीजिए। आज कल काली घटा सावन को फुसलाने में है, आजकल काली घटा
सावन वेदा भाई, आजकल काली घटा सावन को फुसलाने में है, घर की इज्जत दांव पर है, वो जुआ खाने में है। आजकल काली घटा सावन को फुसलाने में है, घर की इज्जत दांव पर है, वो जुआ खाने में है। और ये शेर, काली नागिन आज मौका है तो डस के देख ले, काली नागिन आज मौका है तो डस के देख ले, मौत डसने में नहीं है, तेरे बल खाने में है। रोज डसती है मुझे। अरे साहब आपका आजकल काली घटा सावन को फुसलाने में है, घर की इज्जत दांव पर है, वो जुआ खाने में है। और काली नागिन आज मौका है तो डस के देख ले, मौत डसने में नहीं है, तेरे बल खाने में है। चार पंक्तियाँ देखें कि किसी का नूर जल रहा होगा, किसी का नूर जल रहा होगा, कोई किसी का नूर जल रहा होगा, कोई मजबूर जल रहा होगा। और आसमां में धुआं गुलाबी है, आसमां में धुआं गुलाबी है, कोई सिंदूर जल रहा होगा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। हमने कहा गंभीर सुना है। अरे ये पंकज जी फोटो ले लीजिए वहाँ से अभी बोलते हुए। हमारे पंकज सिद्धार्थ जी हमारे सिद्धार्थ नगर के गौरव हैं और कम उम्र में इन्होंने बहुत सफलता अर्जित की है और मैं इन्हें बहुत ही सम्मान की दृष्टि यहाँ से पे देखता जगमग हूँ। दादा आधा सिद्धार्थ नगर बैठा हुआ है, रिजवान साहब हैं बिल्डर, ये भी सिद्धार्थ नगर से, डॉक्टर इम्तियाज साहब ये सिद्धार्थ हमारा नगर से, पूर्वांचल है, रहीम भाई जी। ये हमारा पूर्वांचल है। मैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धरती से आया हूँ, बस्ती से। आप जानते हैं कि जब आचार्य शुक्ल जी दिवंगत हो गए तो बस्ती में साहित्यिक सन्नाटा छा गया, तो मुझे मजबूर होकर बस्ती में अवतार लेना पड़ा। और आचार्य शुक्ल को केवल गद्य पर अधिकार था, गद्य पद्य दोनों पर मेरा समान अधिकार है। मैं महान हूँ, आप लोग मेरी महानता को स्वीकार करें और तालियां बजाकर पुनः मेरा स्वागत करें। बहुत खूब। ये सब मनोविनोद की बातें हैं। किसी का नूर जल रहा होगा, कोई मजबूर जल रहा होगा, आसमां में धुआं गुलाबी है, कोई सिंदूर जल रहा होगा। चार पंक्तियाँ देखें कि अपने और पराये का कुछ ज्ञान नहीं था, अपने और पराये का कुछ ज्ञान नहीं था, सच कहता हूँ ये रिश्ता आसान नहीं था। वाह, क्या अपने और पराये का कुछ ज्ञान नहीं था, सच कहता हूँ ये रिश्ता आसान नहीं था। एक झलक में तुम्हें देवता माना मैंने, तुम पत्थर निकलोगे यह अनुमान नहीं था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। अपने और पराये का कुछ ज्ञान नहीं था, सच कहता हूँ ये रिश्ता आसान नहीं था। एक झलक में तुम्हें देवता माना मैंने, तुम पत्थर निकलोगे यह अनुमान नहीं था। अब अपने बीच अपनी छाया से भी अब डरने लगा हूँ, अपनी छाया से भी अब डरने लगा हूँ, रिक्तता को गीत से भरने लगा हूँ। बहुत खूब। अपनी छाया से भी अब डरने लगा हूँ, रिक्तता को गीत से भरने लगा हूँ। दोस्तों के कारनामे देखकर दुश्मनों से दोस्ती करने लगा हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। दोस्तों के कारनामे देखकर दुश्मनों से दोस्ती करने लगा हूँ। और चार पंक्तियाँ मैं अंजना जी को समर्पित करता हूँ और आप सभी लोगों को, सभी बेटियों को अपने, कि कभी क्रोध की ज्वाला उर से नहीं उगलती, कभी क्रोध की ज्वाला, सुनिएगा ध्यान से इस मुक्तक को, कि कभी क्रोध की ज्वाला उर से नहीं उगलती, दुर्दिन में भी अपने पद से नहीं फिसलती। कभी क्रोध की ज्वाला उर से नहीं उगलती, दुर्दिन में भी अपने पद से नहीं फिसलती। मेरे मन का राम भाग्यशाली ये कितना,
जिसकी सीता कंचन मृग पर नहीं मचलती। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे मन का राम भाग्यशाली है कितना, जिसकी सीता कंचन मृग पर नहीं मचलती। कभी कभी क्रोध की ज्वाला उनसे नहीं उगलती, दुर्दिन में भी अपने पद से नहीं फिसलती। मेरे मन का राम भाग्यशाली है कितना, जिसकी सीता कंचन मृग पर नहीं मचलती। और माता, अभी आपने अभी हमारी लेखिका ने राम कथा की बात की थी। राम कथा, आप माता कैकेयी को मैंने किस नज़रिए से देखा है, आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा, आप सब मनुष्यों का। माता कैकेयी पर 4 पंक्तियाँ, मैंने एक माता कैकेयी पर खंडकाव्य लिखा है, तो उसमें से मैं मात्र 4 पंक्तियाँ सुना रहा हूँ आपको। कि जनता को रो रो अपना मधुमास दे दिया, रो रो जनता को अपना मधुमास दे दिया, वात्सल्य को चीख चीख संन्यास दे दिया। और कैकेयी ने केवल जनहित की रक्षा में सबसे प्यारे बेटे को वनवास दे दिया। क्या बात है। बस 3 से 4 मिनट में प्रोग्राम खत्म हो जाना है, क्योंकि हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक मुक्तक और देखिए, हमारे तमाम नेता जी लोग बैठे हैं। आज के राजनेताओं पर को इस मुक्तक से सीख लेनी चाहिए। राम के दरबार में जब लवकुश पहली बार जाते उनके बेटे, 4 पंक्तियाँ सुनिए। कि राम पुत्र का हाथ प्यार से गह न सके, राम पुत्र का हाथ प्यार से गह न सके, भावुकता की धारा में भी बह न सके। क्या बात है। और राजधर्म के सम्मुख ऐसी लाचारी थी, राजधर्म के सम्मुख ऐसी लाचारी थी, अपने बेटों को भी बेटा कह न सके। क्या बात है, बहुत खूब। राजधर्म के सम्मुख ऐसी लाचारी थी, अपने बेटों को भी बेटा कह न सके। और अंत में 4 पंक्तियाँ, जी बसंत, क्योंकि समय का अभाव है। और कि बोलने वाले को डांट लिया जाता है, बोलने वाले को डांट लिया जाता है, अर्जुन को एक तरफ छांट लिया जाता है। बहुत खूब। होती है तरक्की जब किसी एकलव्य की उसका अंगूठा ही काट लिया जाता है। बहुत खूब। बोलने वाले को डांट लिया जाता है, अर्जुन को एक तरफ छांट लिया जाता है। होती है तरक्की जब किसी एकलव्य की उसका अंगूठा ही काट लिया जाता है। मित्रों, समय का अभाव है, 4 पंक्तियाँ अंत में कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, स्वागत है। अकमल भाई को भेंट करता हूँ। जी, स्वागत है। कि तुम्हें राह उल्फत दिखाता रहूँगा, तुम्हें राह उल्फत दिखाता रहूँगा, तुम्हें राह उल्फत दिखाता रहूँगा, भले लाख रूठो मनाता रहूँगा। मनाता, वाह क्या बात है। तुम्हें राह उल्फत दिखाता रहूँगा, रिजवान भाई, तुम्हें राह उल्फत दिखाता रहूँगा, भले लाख रूठो मनाता रहूँगा। यही ये तमन्ना चले सांस जब तक, यही ये तमन्ना चले सांस जब तक, मोहब्बत की महफिल सजाता रहूँगा। क्या बात, मोहब्बत की महफिल सजाता रहूँगा।